सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। गुरुदेव सयाग सिद्ध योग। एक दो विनोदी भाई साहब, स्वागत है। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। प्रेजेंटर बना दिया आपको। जय गुरुदेव जी। मैं जय स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। 3 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव कहते हैं, हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ बारंबार कहते हैं अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। यह जाने बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है। हमारे धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। हिंदू धर्म का कहना है, महर्षि अरविंद लिखते हैं, हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है, उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने आरंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। महर्षि अरविंद। हमारे धर्म के पातंजलि आदि सभी ऋषियों ने कहा है अगम लोक तक सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। अंतर्मुखी आराधना के बिना उस परम सत्ता का साक्षात्कार असंभव है, परंतु उस पथ पर चलने के लिए चेतन पुरुष का पथ प्रदर्शन और सहारा नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में यह यात्रा पूर्ण रूप से असंभव है। केवल उपदेश, कर्मकांड, शब्द जाल, प्रदर्शन, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास तो अंधेरे में भटकाने में सहयोगी हैं। किसी भी सत्य की खोज में यह बहिर्मुखी आराधना पूर्ण रूप से असफल है। यही कारण है आज संसार के आम लोगों का विश्वास धर्म से उठ गया है। धार्मिक ढोंग से अधिक परेशान होकर लोगों ने विद्रोही रूप तक धारण कर लिया है। उस परम सत्ता का प्रकाश प्रथम व्यक्ति में होना बहुत कठिन है। एक दीपक के जलने के बाद तो उससे संसार भर में असंख्य दीपक जलाकर उस परम सत्ता के प्रकाश से पूरे संसार को जगमगाया जा सकता है। वह प्रथम थर्मल पावर हाउस ही चालू करना कठिन है। मैं इस कार्य को केवल मानवीय प्रयास से संभव नहीं मानता। इस कार्य को संपन्न होने में जन्म जन्मांतरों के कर्म फल, सीधी ईश्वर कृपा और चेतन संत सदगुरु का आशीर्वाद जरूरी है। दूसरे शब्दों में यह कार्य ईश्वर की स्वयं की शक्ति से ही संभव है और किसी भी प्रकार यह कार्य संभव नहीं। हर युग में उसी परम सत्ता ने स्वयं अवतरित होकर संसार से अंधकार को भगाया है। महर्षि अरविंद को भी अलीपुर जेल में सीधा आदेश देकर पथ प्रदर्शन किया था। श्री अरविंद ने उस परम सत्ता के साक्षात्कार के संबंध में लिखा है, मैं अपने निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए ना मोक्ष की आवश्यकता है ना अति मानसिक सिद्धि की। यहां मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूं वह केवल इसलिए कि पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और यदि यह पहले मेरे अंदर ना हुआ तो औरों में भी ना हो सकेगा। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्रथम चेतना ही कठिन है। उस परम सत्ता की चेतना का सीधा अर्थ होता है उस परम शक्ति का अवतरण।
मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरे अंदर जो परिवर्तन आया और आज मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है, उसमें मेरा स्वयं का रत्ती भर भी प्रयास नहीं रहा है। इस प्रकार मैं देख रहा हूं, मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी, फिर भी उस परम सत्ता ने मुझे माध्यम बनाकर अपनी मर्जी से चलाना प्रारंभ कर दिया। जो थोड़ी कमी थी, वह कार्य मेरे संत सदगुरु, जो कि उस परम सत्ता के अवतार थे, उनके आशीर्वाद ने पूर्ण कर दिया। इस प्रकार मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है, वह ईश्वर कृपा और मेरे संत सदगुरुदेव के आशीर्वाद का फल है। शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र ब्रह्मलोक और सहस्त्रदल कमल तक का आरोहण मेरे अनेक जन्मों की आराधना का फल है, परंतु सतलोक, अलख लोक और अगम लोक का आरोहण गुरु कृपा के बिना असंभव था। नाम अमल या नाम खुमारी का आनंद अगम लोक से आता है, अतः मेरे माध्यम से जो सच्ची शांति और सच्चा आनंद, जिसे संतों ने नाम खुमारी या नाम अमल की संज्ञा दी है, लोगों को प्राप्त हो रहा है, वह मात्र ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव हो सका। यह कार्य मानवीय प्रयास से संभव नहीं था। मुझे मूलाधार से सहस्त्रदल कमल तक की यात्रा में कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ और आगे का असंभव आरोहण गुरु कृपा से अनायास ही हो गया। इस प्रकार मैं देखता हूं कि मैंने इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर इस जन्म में कुछ नहीं किया, अतः जो कुछ मैं बांटने निकला हूं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से जो सात्विक ज्ञान मिला है, वही बांटने संसार में निकल पड़ा हूं। इस समय मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। मेरे परिवार के प्रति अभी काफी जिम्मेदारियां हैं। परमार्थ के कार्य के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाने का भी स्पष्ट आदेश है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि जब तक परिवार का कर्ज पूरा न चुका सकूं, उनसे विमुख होने का अर्थ होगा योग भ्रष्ट होना। हमारे वेदों में वर्णित उस प्रकाशप्रद शब्द से ही यह पूर्ण आरोहण संभव हो सका। मैं देख रहा हूं, श्री अरविंद ने जिस चेतना की बात कही है, उसकी सफलता मुझे वेदों में वर्णित प्रकाशप्रद शब्द से ही प्राप्त हुई है। मैं देख रहा हूं, मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को प्रत्येक के कर्म फल के अनुसार मूलाधार से लेकर उस परम सत्ता तक सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार हो रहा है। इस युग में जबकि संसार के आम लोगों का धर्म पर से विश्वास प्राय उठ चुका है, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के माध्यम से ऐसा होना एक आश्चर्य है। प्रारंभ में मुझे खुद को इस पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु उस परम सत्ता के पग पग पर पथ प्रदर्शन से मुझे समझने और विश्वास करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। सतयुग को छोड़कर बाकी युगों में धर्म निरंतर हासोन्मुखी रहा। सतयुग को छोड़कर बाकी युगों में धर्म का निरंतर पतन ही होता रहा। अब अचानक यह परिवर्तन होना स्पष्ट रूप से युग परिवर्तन का संकेत है। संसार में सात्विक सत्ता के पूर्ण लोप के साथ साथ तामसिक शक्तियों के मरणासन पहुंचने की, तामसिक शक्तियों के मरणासन स्थिति में पहुंचने की मुझे जो प्रत्यक्ष अनुभूति करवाई गई, वह भी इस बात का स्पष्ट संकेत है। उन्हें उस परम सत्ता के उदय होने पर संसार में बची खुची शक्तियां समाप्त होने में कोई समय नहीं लगेगा। मुझे संसार में होने वाले इन परिवर्तनों का काफी पहले संकेत मिल चुका था, परंतु मैं उसे समझ नहीं सका। परंतु उस परम सत्ता ने जब अपना कार्य प्रारंभ कर दिया,
तो धीरे धीरे मेरे सामने सारी स्थिति स्पष्ट होती चली गई। घटनाक्रम जिस प्रकार करवट ले रहा है, मैं देख रहा हूं, मुझे अधिक समय तक भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। जीवन कम है और कार्य अधिक। यही कारण है 6 वर्ष पहले सेवानिवृत्त होने को मजबूर कर दिया। संसार के आम मानव को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हो सकता, परंतु यह एक सच्चाई है। मैं कुछ दिन इस क्षेत्र में प्रवेश करते हुए भी भागता रहा, परंतु मुझे जबरदस्ती धकेल दिया गया। धीरे धीरे झिझक खत्म हो रही है। जब मैंने देख लिया कि जो कुछ करना निश्चित है, उसे तो करना ही पड़ेगा। जो पथ पहले ही दिखा दिया गया था, उस पर चलने में अधिक कठिनाई नहीं हो रही है। पहले कुछ असंभव सा लग रहा था, परंतु पूर्व निर्दिष्ट घटनाएं आश्वस्त कर रही हैं कि गलत नहीं चल रहा हूं। मेरे अलावा मेरे से संबंधित लोगों का उन्हीं घटनाओं का पुनरावलोकन इस बात को और सत्यापित कर रहा है। मैं जब विदेशी लोगों से संपर्क की बातों पर विचार करता था, तो मुझे सब असंभव और काल्पनिक लगती थी, परंतु घटनाक्रम के परिवर्तनों ने ऐसी सभी अनुभूतियों के सही होने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। संसार के लोग महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी को जब उनकी कल्पना कहते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उन्हें जो स्पष्ट बताया जाता था, वही बात श्री अरविंद कहते थे। भविष्य के बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा है, अगर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए, तो भी मैं उस विनाश के परे नए सृजन की राह देखूंगा। आज संसार में जो कुछ हो रहा है, उससे मैं जरा भी नहीं घबराया। मैं जानता था कि घटनाएं ऐसा रूप लेंगी। रही बात बौद्धिक आदर्शवादियों की, मैंने उनकी आशाओं को नहीं स्वीकारा, इसलिए मैं निराश भी नहीं होता। मुझे जब स्पष्ट आदेश मिलते थे, तो बड़ा अचंभा होता था। कुछ असंभव और अजीब सा लगता था, परंतु जब से श्री अरविंद को पढ़ा, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मैं गलत नहीं हूं। श्री अरविंद की इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि संसार को अध्यात्म दान देने में केवल भारत ही सक्षम है। भौतिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि अगर पूरी शक्ति को सृजन में लगा दिया जाए, भौतिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि उसकी पूरी शक्ति को अगर सृजन में लगा दिया जाए, तो संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। पूरा संसार जब उस सात्विक चेतना से प्रभावित हो जाएगा, तो फिर द्वेष, हिंसा, घृणा और वैर भाव का संसार से अंत हो जाएगा। इस प्रकार प्रेम, दया, सद्भाव का वातावरण पूरे संसार में हो जाएगा। जो कुछ मुझे बताया जा रहा है, जब वह परिणाम संसार के लोगों को आध्यात्मिक आराधना से प्रत्यक्ष मिलने लगेगा, तो पूरा संसार उस परम सत्ता के चुंबकीय आकर्षण में अनायास ही आ जाएगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वह बात सत्य प्रमाणित हो जाएगी। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी की कृपा से संचालित इस ऑनलाइन ध्यान योग शिविर में आप सभी का स्वागत है। गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित यह शिविर प्रातः प्रतिदिन 5 से 5:30 तक, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव का स्पीच होता है और 5:15 से 5:30 तक सामूहिक ध्यान गुरु भाई बहनों के द्वारा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रतिदिन सायं 7 बजे से 8:30 पौने 9 तक गुरुदेव की जब तक इच्छा होती है सामूहिक मंत्र जाप होता है, गुरुदेव की दिव्य वाणी की चर्चा होती है। इसी के साथ गुरु भाई बहनों का जो भी किसी प्रकार के अनुभव होते हैं, शंकाएं होती हैं, प्रश्न समाधान होते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, उनको मंच के ऊपर रखा जाता है। और ठीक इसी प्रकार से रविवार को छोटे बच्चों का प्रोग्राम प्रातः 9 बजे से संचालित होता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को प्रारंभ से ही ध्यान क्रिया से जोड़ करके गुरुदेव के चरणों के प्रति अनुरक्त किया जाता है। तो कोई भी गुरु भाई बहन जो अपने प्रश्न, जिज्ञासा, अनुभव रखना चाहे तो मंच के ऊपर स्वागत है। गुरुदेव का जो ध्यान है, गुरुदेव अपने स्पीच में हमें स्पष्ट आज्ञा देते हैं कि सुबह और शाम 15-15 मिनट ध्यान करना है और उसके बाद जितना सघन मंत्र जाप करेंगे जीवन में उतना ज्यादा परिवर्तन आएगा। और तीसरा काम गुरुदेव बताते हैं कि जब भी आपको समय मिले मेरा प्रचार कीजिए। यदि हमारे जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन आता है तो गुरुदेव ने कहा है कि संसार भर के लोगों को बताओ, ताकि उनके जीवन में भी आध्यात्मिकता का दान हो सके, आध्यात्मिकता का बीजारोपण हो सके और संसार का कल्याण हो सके। तो मैं आह्वान करता हूँ सभी गुरु भाई बहनों से कि वो आए, जो भी अपने मंच के ऊपर आकर के अपने अनुभूति साझा करें। यदि कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है तो उसको भी साझा कर सकते हैं। जय गुरुदेव सभी को। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो स्वागत है। गुरुदेव की बड़ी सहज, सीधी, सरल आराधना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लग, बैठे ही हम इस साधना को कर सकते हैं। और गुरुदेव ने तो इतनी छूट दे रखी है कि ऑनलाइन आप वीडियो से, ऑडियो से या साइट से या मोबाइल से मंत्र सुनो और अपने घर बैठ करके ही ध्यान कर लो। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। इतनी सहज, इतनी सरल साधना कलयुग में गुरुदेव ने हम लोगों के लिए, संसार भर के लोगों के कल्याण के लिए प्रकल्पित किए। तो गुरुदेव का जितनी बार गुरुदेव के चरण कमलों में हम वंदन कर सकें, नमन कर सकें, उतना ही कम है। इस सहज साधना में सभी प्रकार के रोग, चाहे वो एड्स हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी भी तरह का फिजिकल, किसी भी तरह का रोग हो, वो दूर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के मंत्र जाप करने से और ध्यान करने से। तो मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो मंच के ऊपर उसका स्वागत है। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन कोई नए जुड़े हों तो ऐसे गुरु भाई बहनों से निवेदन है कि वो अपना परिचय दें, कैसे जुड़े और अपनी अनुभूतियां शेयर करें। साधना में कोई आपको जिज्ञासा हो तो उसको भी पूछ सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन। BS राठौड़ जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। BS राठौड़, कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए।
शायद उनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। आज की दिव्य वाणी में जैसा कि गुरुदेव ने बताया लास्ट में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गुरुदेव कहते हैं कि समर्पण, टोटल सरेंडर, कि सब धर्मों को छोड़ करके आप केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको सभी पापों से कर दूंगा। माँ शुचय, आप शोक मत कीजिए, आप किसी प्रकार से चिंतित मत होइए, आप घबराइए मत, आप दुखी मत होइए, आप निश्चिंत होकर के मेरे चरण कमलों में सरेंडर कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो हमको गुरुदेव के चरण कमलों में एक निष्ठ होना है। गुरुदेव कहते हैं कि जैसा समर्पण मेरा मेरे गुरुदेव के प्रति था, ऐसा समर्पण आप साधुओं का मेरे प्रति होगा तो पार पड़ेगी, अन्यथा नहीं पड़ेगी। तो इस श्लोक का कहने का गुरुदेव का अर्थ यही है कि टोटल सरेंडर कर देना है, हमको इधर उधर नहीं भगना है। हम कभी भैरव जी के जाते हैं, कभी भूमिया जी के जाते हैं, या और तंत्र मंत्र साधना की तरफ भगते हैं, उन सब को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के चरणों में। संस्कृत में कहावत है कि एको देव है गुरुदेव है, एकमात्र देव और वो भी हमारे गुरुदेव। एक मंत्र गुरु मंत्र, एक मंत्र वो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र है। एकम कार्यम गुरु कार्यम एक कार्य और वो गुरुदेव का कार्य है। और गुरुदेव का कार्य ये है कि 2 टाइम ध्यान करना, मंत्र जाप करना, और उसके बाद समय मिले उस समय हमको प्रचार प्रसार करना है। तो गुरुदेव ने ये 3 कार्य स्टैंडिंग हमको दिए हैं, उन पे हमको ध्यान रखते हुए गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी है। मैं निवेदन करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात रखे, अपनी अनुभूति रखे। कोई भी गुरु भाई बहन। विनोद जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच पर। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु भाई, गुरुदेव जब तक कोई हैंड रेज नहीं करता तब तक मैं एक जी। अनुभूति पढ़ के सुना जी देता गुरु हूँ। बड़ी भाई अच्छी अनुभूति है और जी। समसामयिक है और बड़ी प्रासंगिक है। आजकल जो है नशे की समस्याओं से भी बहुत लोग परेशान हैं और जी जी गुरु भाई। स्ट्रेस की वजह से भी जो है लोग नशों के शिकार हो रहे हैं। तो वो एक जी बड़ी अच्छी अनुभूति है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जी बस गुरु भाई स्क्रीन शेयर रखिए। कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, उनकी अनुभूति है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये लिखते हैं, वर्षों पुरानी शराब की लत से छुटकारा। और इनका पता लिखा हुआ है पंडित शिव कुमार शर्मा, रामपुर, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ये लिखते हैं, मैं पंडित शिव कुमार शर्मा, निवासी रामपुर, यूपी का रहने वाला हूँ। मैं व्यवसाय से कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। आज दिनांक 16 जून 2014 को मैं मेरे एक साथी के साथ जोधपुर आश्रम आया और गुरुदेव के दर्शन कर धन्य हो गया। करीब 4 वर्ष पहले की बात है। एक दिन मैंने गुरुवार को टेलीविजन का स्विच ऑन किया। टीवी पर गुरुदेव का कार्यक्रम आ रहा था। उसे देखकर मेरे मन में प्रेरणा जगी। मैंने अगले दिन AVS के जोधपुर यानी अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर आश्रम पर फोन किया तथा पूरी जानकारी लेने के पश्चात जोधपुर आश्रम से सिद्ध योग दर्शन की CD, फोटो और स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन व विशेषांक आदि कोरियर द्वारा मंगवाई। दीपावली से 2 दिन पूर्व मुझे सारी सामग्री प्राप्त हो गई। पार्सल खोलने से पूर्व ही मैंने निश्चय किया कि मैं पार्सल को दीपावली पूजने से पूर्व ही खोलूंगा।
तथा अपनी साधना दीपावली पूजन से पूर्व ही प्रारंभ करूंगा। मैंने वैसा ही किया। दीपावली के 2 दिन पश्चात मुझे स्वप्न में ज्ञात हुआ कि आकाशीय रंग के अंदर सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ था, श्री कृष्ण शरणम मम गच्छामि। ये पंक्तियां मैंने बड़े स्पष्ट अक्षरों में लिखी देखी। तभी से मेरे मन में गुरुदेव के प्रति आस्था दृढ़ हो गई तथा ज्ञान स्रोत की धारा बहने लगी। मैं शराब आदि दुर्व्यसनों से पीड़ित था, जिनको छोड़ने के लिए मैं वर्षों से भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। गुरुदेव सियाग का नाम जप व ध्यान करने पर वो केवल 3 दिन में ही छूट गए। मैं शिवजी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाता था। कई बार जब मैं पूजा व आरती की थाली लेकर रवाना होता, इतने में कई साथी शराब की बोतल ले आते, तो मैं पूजा की तस्तरी को एक तरफ रखकर शराब पीने लग जाता था। उस दिन शिवजी पूजा का इंतजार करते ही रहते थे। ऐसी थी हमारी पूजा की स्थिति। अब मुझे ये भी मालूम नहीं कि हिंदुस्तान में शराब भी बिकती है या नहीं, लेकिन गुरुदेव के नाम की ऐसी लहर चली कि मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कट गए। अब मुझे असली पूजा और ब्राह्मण तत्व का मतलब समझ में आया। मैं केवल ठगने की विद्या ही जानता था। कोई मेरे पास कितनी ही श्रद्धा से आता, लेकिन मेरे मन में तो उसे मूर्ख बनाने का ही भूत सवार रहता था। और अब मैं समझ रहा हूं कि ज्यादातर पाखंडी इसी जुगाड़ में ही रहते हैं। जब मैं गुरुदेव का ध्यान करने बैठता हूं तो गहराई में चला जाता हूं। कई बार तो इतना गहरा ध्यान लगता है कि पत्नी आकर बोलती है कि भोजन कर लो। अब मुझे साक्षात श्री कृष्ण, श्री कल्कि मिल गए। निरंतर मुझे नई अनुभूतियां होने लगी। अंत में शर्मा जी लिखते हैं, मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जगह जगह भटकने की बजाय गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पित भाव से साधना आरंभ कर अनुशासित जीवन जिए तथा जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पाएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूति है पंडित जी की, और गुरुदेव के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आजकल समाज में सबसे ज्यादा इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो हम भी प्रयास करें कि समाज में इस प्रवृत्ति को देखते हुए गुरुदेव के दर्शन का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ताकि समाज का भला हो सके और हमारी युवा पीढ़ी जो इस नशे की लत का शिकार हो रही है, कम से कम उसको गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दे करके बचा सके। इस हेतु हमको जैसा भी प्रयास हो अपने स्तर पर, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे हमको कहीं जाना पड़े, चाहे किसी भी तरह से है, गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करके हमको वो सारे कार्य प्रचार प्रसार के करने चाहिए। जब होती थी कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति, अपने प्रश्न जिज्ञासा रखना चाहे तो स्वागत है। एक प्रश्न मैं भी रखना चाहता हूं मंच के ऊपर। अभी परसों परले रोज की बात है, हमारे पड़ोस में एक
ठाकर साहब हैं, उनके कान में कोई इन्फेक्शन वगैरह उन्होंने बताया, जबकि एक्चुअल स्थिति तो ये है कि उनके कैंसर है। तो मैंने उनके घर वालों को कहा कि भाई उसको मेरे पास भेज देना शाम को, मैं उसको ध्यान करने का तरीका बता दूंगा, उसका कैंसर दूर हो जाएगा। शाम को वो मेरे पास आ गए, लेकिन समस्या उनके सामने ये है कि न तो उनको पढ़ना आता है और न ही मंत्र समझ में आता है। तो मेरे सामने ये बड़ी दुविधा की स्थिति पैदा हो गई कि अब क्या करूं। मैंने गुरुदेव का मंत्र भी सुना दिया और उसने मैंने पूछा मंत्र समझ में आ गया? उसने कहा कि समझ में आ गया, और जैसे उसने मंत्र का उच्चारण किया तो एक्चुअल में वो मंत्र शुद्ध नहीं बोल पा रहा था। तो फिर मैंने गुरुदेव को प्रणाम करके उसको कहा कि भैया आप गुरुदेव इस मंत्र का जाप कर लो। तो कृपया मंच के ऊपर मेरा प्रश्न है कि क्या ये मैंने सही किया है या उसको मंत्र जाप ही बताया जाए? कृपया गुरु भाई बहन इस दिशा में मेरा मार्गदर्शन करें। विनोद जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव। गुरु भाई कृपया मुझे, इस चीज का, हाँ जी जी, गुरु भाई मुझे वो जी गुरुदेव की जी एक स्पीच याद आ रही है। उस स्पीच में गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई आया है दीक्षा के लिए और जी वो अनपढ़ है और वो जो है ठीक से समझ नहीं पा रहा मंत्र को, तो आप जी। उसको समझा सकते हो अच्छी तरह। आपने भी मंत्र वो, बोल के उसको बता सकते हैं अपन। जी जी, आपने भी वो स्पीच सुनी होगी। हाँ क्योंकि वो सुनिए गुरु भाई। स्पीच, जी, क्योंकि वो मंच पे से ही बोला है गुरुदेव ने, और ऐसा उन्होंने कई बार बोला है मंच पे से कि साथ में अगर जी कोई गुरु आया भाई। दीक्षा के लिए और उसने आपके हम्म, साथ ही दीक्षा ली है लेकिन वो मंत्र को नहीं समझ पा रहा, तो आप उसको अच्छी तरह बोल के अच्छी तरह समझा सकते हो। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप समझाएंगे जी जी उसको, गुरु। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझाने से वो समझ लेंगे कि मंत्र का उच्चारण किस प्रकार करना है। जी जी गुरु भाई। तो हम गुरुदेव की स्पीच को ही अगर हम जो है कोट करते हुए और उसी को हम जो है आधार मानकर चलें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। जी गुरु भाई, गुरुदेव की स्पीच तो ब्रह्म वाक्य ही है। गुरुदेव जो कहते हैं उससे इतर तो अपन को जाना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, गुरुर वाक्य केवलम गुरुर आज्ञा केवलम। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो गुरुदेव का के हाँ आदेश का जी तो जी अक्षर से पालन जी जी। करना बस ही है। मेरा एक्चुअल में, जी बिल्कुल हाँ ठीक कह रहे हो आप, लेकिन मेरा भाव ये था कि अगर इसमें भी उनको कुछ दुविधा होती है, समझाने पे भी समझ में नहीं आता, तो मेरा फिर भी ये जी था कि फिर हम उसको ये कह सकते हैं भाई गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ के आप बस गुरुदेव और दादा गुरुदेव को नमस्कार करने के बाद फिर आप जय गुरुदेव करते रहिए। और फिर गुरुदेव ही जो है जी बेड़ा पार लगाएंगे और गुरुदेव ही उसको मंत्र भी सिखाएंगे या जो कुछ भी करना है। जी फिर वो बस वो तो प्रार्थना करे कि गुरुदेव मुझे अपनी शरण में ले लो और 15 मिनट का ध्यान करवाओ और जय गुरुदेव। क्योंकि ऐसे हजारों उदाहरण है, खासतौर से विदेशों के, हाँ अमेरिका और बिल्कुल। इसराइल के, कि फोटो के आगे बैठ के गुरुदेव ने तो यहाँ तक भी कहा है कि इसराइल में वो जो इजरायली लोग हैं, ईसाई हैं, यहूदी है, वो तो फोटो को भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी जी उनको जी ध्यान होता है, योगी क्रियाएं होती हैं। तो इसलिए नेक्स्ट मेरे मन में फिर ये बात आ रही थी कि अगर समझाने से भी उनको कोई दिक्कत आती है मंत्र को समझने में, उच्चारण करने में, तो फिर इस तरह से बताया जा सकता है कि भाई आप गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ के गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मुझे 15 मिनट का ध्यान करवा दें, और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि भाई मुझे आप अपनी शरण में ले लें। और गुरुदेव और दादा गुरुदेव को दोनों को नमस्कार करना बहुत जरूरी है। जी जी। ये भाव हाँ भी यही मेरे मन बताया में था, हाँ मैंने आया। हाँ उसको यही बताया। पहले तो गुरुदेव का मंत्र सुनाया था, फिर उसके समझ में कुछ आया कुछ नहीं आया, तो फिर मैंने ये कहा कि भाई आप गुरुदेव गुरुदेव का जाप करो, और 15 मिनट वहीं बिठा करके उसको ध्यान करवा दिया था और फोटो वगैरह दे दी थी। उसके बाद उनको कि भाई आप सुबह शाम ध्यान करो और ज्यादा से ज्यादा आप मंत्र जाप करो, निश्चित रूप से आप क्योर हो जाओगे। जी जी तो बिल्कुल गुरु भाई, क्योंकि अगर गुरुदेव अपनी शरण में ले लेंगे तो वो अपने आप ही समझा देंगे, फिर अपने आप ही सिखा देंगे। हाँ बिल्कुल, एक बार वो कहते हैं ना गुरुदेव की कृपा हो जाएगी तो उसके बाद में सब कुछ बिल्कुल, सिद्ध हो जाएगा। हाँ क्योंकि हम जानते हैं कि जब गुरुदेव अपनी शरण में किसी को लेना चाहते हैं और ले लेते हैं,
तो फिर गुरुदेव, आपको भी पता होगा कि एक औरत थी, वो बेचारी इसी प्रकार की थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो गुरुदेव ने जी क्योंकि अपनी शरण में लेना था, कृपा करनी थी, तो गुरुदेव ने उसको बोला तू तो बस बस सुबह बस शाम बस अगरबत्ती कर दिया कर, बस ठीक इतना बात ही है। बहुत है बस। तो जी गुरुदेव ने तो अगर किसी को अपनी शरण में लेना है, कृपा करनी है, तो फिर कुछ शेष बचता हाँ नहीं कि है। किसी भी रूप में करते जी हैं जी, उसको। फिर तो अगर वो धूप बत्ती अगरबत्ती भी जी कर दे तो वो भी पर्याप्त है। जी जी किसी गुरु ने भाई। हैंड रेज किया है, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। पहले तो वेद प्रकाश जी शायद हैं, उन्होंने हैंड राइज किया था। जय गुरुदेव भाई साहब। शांति गुरु बहन, जय गुरुदेव, मंच पे स्वागत है। स्मृति स्मृति गुरु बहन। स्मृति 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 गुरु बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव जय सबको। गुरुदेव बहन जी। जी हाँ, एक छोटी सी अनुभूति मैं बताती हूँ कुछ दिन पहले की, कि क्या जी है कि बहन मतलब रखिए। क्या है कि मैं मतलब ये जैसे पिज्जा फ्रेंच फ्राइज जो लोग ना खाते हैं आजकल, ये सब मैं जरा भी नहीं खाती हूँ, जी है ना। तो मैं ये सबको कूड़ा कचरा समझती हूँ पूरा का पूरा, कि मतलब अब एक तरफ हम लोग गुरु का ध्यान कर रहे हैं, फिर एक तरफ कूड़ा कचरा शरीर में डालेंगे तो कोई फायदा नहीं ना। तो एक दिन जी क्या गुरु हुआ कि बहन। मेरी एक फ्रेंड है ना, तो मैं उनके किसी रिलेटिव के यहाँ फर्स्ट टाइम गई। मतलब वो मेरे रिलेटिव नहीं है, वो मेरी फ्रेंड के रिलेटिव थे, तो उनके यहाँ मैं उनके कहने पे गई। और मुझे नहीं पता था कि मतलब कि वो उन्होंने हम लोग के लिए मतलब नाश्ते के लिए यही पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए। मुझे नहीं पता था, मैं तो हम लोग बैठे अपना बातचीत हो रही थी। जी गुरु भाई। अचानक से क्या थी, जो आंटी थी वो इतना ज्यादा परेशान थी डिलीवरी को लेके, मतलब ऑनलाइन डिलीवरी को लेके। तो हम लोग ने पूछा कि मतलब क्यों इतना परेशान है, किस चीज की डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम हो रही है। बोली कि अरे मैंने ऐसे ऐसे मंगाया है पिज्जा फ्रेंच फ्राइज आप लोग के लिए, और डिलीवरी वाला पता नहीं किसको डिलीवरी देके चला गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने पैसा भी पेमेंट कर दिया है, ये वो कर दिया है। तो अब मुझे तो इतनी टेंशन हो गई कि हे भगवान, एक तो मैं खाती नहीं, मुझे क्या खिलाना चाह रही हो। फर्स्ट टाइम किसी के घर जाओ और मना करो कि कुछ ना खाओ तो भाई बुरा भी लगता है, तो रिलेशन का भी प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और वो आंटी मैं लगभग हम आधे घंटे 1 घंटे तक बैठे रहे, वो डिलीवरी वाले को दोबारा कॉल की, बुलाई और उसको डांटी, और उस लड़के को पता ही नहीं कि वो किसको डिलीवर करके गया है। वो अगल-बगल सब चीज़ देख लिया, उनके घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, सब कुछ है और पता ही नहीं चला वो लड़का डिलीवर किया किसको। तो उस दिन तो मुझे इतना गुरुदेव के लिए मतलब इतना दिल से थैंक यू निकला ना, इतना प्यार निकला, मैं बता नहीं सकती कि मतलब क्या था। मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि अगला क्या मेरे लिए ऑर्डर किया है, लेकिन मेरे गुरु को पता है कि हाँ, ये कचरा इसको नहीं खाना है, तो मैं नहीं खाने दूँगा। तो मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा वो हुआ, तो वही मैं सोची मैं बताऊँ। मतलब हम लोग को नहीं पता है, लेकिन उनको सब पता है कि क्या हमारे लिए होने जी वाला है जी और बहन कैसे जी हमको बिल्कुल। उनको बचाना है हमें। तो यही मैं जी सोची गुरु मैं बहन। रखूँगी। हाँ बहन जय जी, श्री अपने गुरुदेव भैया। हाँ जी। सदगुरुदेव भगवान है वो अपने भक्तों का, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। हर तरह का, हाँ, हर पल, हर बिल्कुल। क्षण ध्यान रखते हैं कि उनको क्या चीज देनी है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। गुरुदेव ने जी, तो खुद गीता में कहा है कि योगक्षेमम वाम्यम, मैं मेरे भक्तों के जी। योग और क्षेम को वहन करता हूँ। तो और निश्चित रूप हाँ, से हमारे कल की भगवान सदगुरुदेव हैं, जो गुरु रूप में भी हैं और कल की भगवान के रूप में भी हैं। तो वो तो हर पल ध्यान रखते हैं कि भाई इनको क्या खाना खिलाना है, क्या नहीं खिलानी है। भाई आपने हुँ। आपके अंदर से ये प्रार्थना निकली कि भाई ये चीज नहीं खानी चाहिए, अच्छी नहीं है, तो गुरुदेव ने पहले ही हाँ। सोच लिया और वो डिलीवरी किसी और के घर करवा दी। तो जी, गुरुदेव ने और वो सारा बुलाई, सिस्टम उसको सेट डाँटी करके। भी, और वो लड़का बेचारा परेशान है कि वो किसको देके चला गया, उसको समझ ही नहीं पाया कि वो दिया किसको है। बहन जी, ये लड़के ने बहुत नहीं दिया, आश्चर्य की गुरुदेव ने बात है। दिलाया था वो। हाँ, सही हाँ, बात है। गुरुदेव की इच्छा उस से ही दिन वो तो मैं किसी एकदम दूसरे को दे के गया था। जी। हम्म, मतलब अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब गुरुदेव हैं वो ही सब देखेंगे, अब मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल गुरु बहन। हाँ तो सब छोड़ इसलिए दिया। इसलिए कहते हैं गुरु भाई कि हमारे गुरु जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं है और हमारे कोई गुरुदेव होगा जैसा भी कोई नहीं, नहीं है। हाँ कोई नहीं हो। नहीं। भूतों ने भविष्यति, न भूतकाल में हुआ न भविष्य काल में होना है। तो जी। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, जो जगत पिता हैं, जगत नियंता हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों के एकमात्र अधिष्ठाता हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों को एक इच्छा मात्र से सर्जन कर देते हैं, उनका निर्माण कर देते हैं, उनका नाश कर देते हैं, और इच्छा मात्र से हुँ, अपने साधकों को उनकी सैर भी करा देते हैं। जैसे विक्रम जी गुरु भाई हुँ। की इस प्रकार की अनुभूति रहती है।
तो ये हम जी सब गुरु भाइयों के साथ होता रहता है। तो इस प्रकार जी के दयालु हैं, कृपालु हैं जो हमारे गुरुदेव हैं, जी। जिनके चरण और कमलों में। एक मेरा एक थोड़ा-सा ऐसे सवाल है कि जैसे नाद जो हम लोग को सुनाई देता है, मतलब नाद क्या है? मतलब कुछ कान में कोई अलग से आवाज़ भी आती है कि मतलब जैसे लगता है कि हाँ, कुछ एक म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक तो नहीं कहेंगे, मतलब एक जैसे कुछ भी जैसे सन्नाटे वाली आवाज़ होती है, उस टाइप की कंटिन्यू चलती रहती है, मतलब कुछ कंटिन्यू। जी, जी क्या बहन कुछ जी, जी बहन जी। वाइब्रेशन भी होती है क्या? मतलब कान में जैसे कोई जैसे पानी-वानी चला जाता है तो एक खड़बड़ाहट सी होती है, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। जैसे कभी कई बार कान में पानी चला जाता है, तब बादलों हाँ। की गड़गड़ाहट सी या सें-सें की आवाज़ होती है, या हुँ, कभी बांसुरी की आवाज़ हो या मृदंग की आवाज़ हो, इस तरह की हुँ। आवाज़ गुरुदेव बताते हैं। अच्छा। तो हाँ, बाकी मंच पर आप साझा कर रहे हैं तो कोई ना कोई गुरु भाई आपको और बता देंगे। हुँ। मतलब वो आवाज़ नाद ऐसी तो नहीं होती ना कि वो डिस्टर्ब करती है, बस ऐसा लगता है कि वो चल रही है, कहीं बस कहीं में बैक ऑफ द मतलब माइंड लगता है कि हाँ, कहीं चल रही है बस एक कंटिन्यू आवाज़। जी, जी, वो कान में ही चलती हुई सुनाई देगी। जी, हाँ, हाँ। हाँ, एकांत ये में मुझे भी बैठेंगे तो जानना था। और ज़्यादा हो जाएगी, और हाँ, जैसे शोरगुल में चले जाएँगे तो फिर थोड़ा-सा या तो मध्यम हो जाएगी या कम सुनाई देगी। हाँ, और मंत्र अगर अगर शायद हमको अगर टेस्ट करना हो तो वो यही चीज़ है ना कि मतलब जैसे जब हम मंत्र करते हैं, तो शायद उसकी आवाज़ थोड़ा तेज़ हो जाती है, ऐसा मैंने 1-2 बार फ़ील किया है। इसका मतलब कि वो जी, जी नाद की गुरु ही भाई। आवाज़ होगी। जी वही गुरु मुझे बस बहन। कन्फर्म करना था। हुँ। जी। जी, हाँ, ठीक है, विनोद जी जय गुरु श्री जय भाई, गुरुदेव। बहन जी आप आप मंच पे रहिए, जी, जी। कुछ और जय बताना चाह गुरुदेव। रहे हैं? जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी, जय गुरुदेव गुरु जय बहन। बस गुरुदेव मैं भाई। 2 बातें बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने एक तो ये बोला है कि ये जो नाद की आवाज़ है, ये तरह-तरह से सुनाई देती है, अलग-अलग रूपों में सुनाई देती है। और गुरुदेव ने कुछ उदाहरण भी दिए जी, उसमें कि बादलों की गड़गड़ाहट या झिंगुर की आवाज़ या इस तरह से कुछ-कुछ। तो वो सबको अलग-अलग हो सकती है। तो इसीलिए कहा है गुरुदेव ने, और ये जी, भी कहा है कि एक कान से भी सुनाई दे सकती है और दोनों से भी सुनाई दे सकती है। और जी, जो जी, गुरबन। और दूसरी बात जो है, जो आपने कहा कि जब इसको टेस्ट करने के लिए कि जब मंत्र जाप करेंगे तो वो तेज हो जाएगी। तो इस बात पे गुरुदेव ने ये कहा था कि जब आपको नाद सुनाई दे रहा हो, तो उस वक़्त आप नाद ही सुने सिर्फ़। और अगर आप कहीं बाहर हैं, शोर-शराबा है, उस वक़्त आपको वो नाद नहीं सुनाई देगा, तो आप मंत्र उस वक़्त आप मंत्र जाप कर सकते हैं, मानसिक जाप, जैसा कि हम मानसिक जाप ही करना होता है। तो ये गुरुदेव ने ही निर्देश दे रखा है कि बाहर अगर कहीं पे शोर-शराबे में आपको नाद नहीं सुन पा रहा, तो आप मंत्र जाप करें उस वक़्त। लेकिन अगर आप शांत माहौल में हैं, तो आप मंत्र जाप ही करें और नाद ही सुनें। उस वक़्त नाद सुनने पे ही गुरुदेव ने निर्देश दिया है। और ये सुनील भाई भी जानते होंगे इस बात को। सुनील भाई, आप भी ज़रा बता जी, दीजिए। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल सही है गुरु भाई। गुरुदेव ने यही कहा है कि एकांत में जब रहो और नाद सुनाई दे रहा है तो प्रयास ये करो ज़्यादा से ज़्यादा नाद आप सुनो। और जब आप भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाएँ जहाँ नाद कम हो गया है, तो वहाँ पर आप मंत्र जाप करें। विनोद भाई ने बहुत अच्छा बताया। मनोरमा गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। सभी को जय बहुत-बहुत गुरुदेव जय बहन जी। गुरुदेव। मैं जय अपनी गुरुदेव। अनुभूति बता रही हूँ और मेरी थोड़ी-सी अलग अनुभूति है, अब तक की अनुभूति से थोड़ी हट के। जी बहन जी। तो भाई क्या है कि कल मेरे पास किसी का कॉल आता है फीमेल जी, का, तो वो बोलती है, बोले पीरियड टाइम में क्या हम ध्यान कर सकते हैं क्या? मेरे से पूछा उन्होंने। जी, तो मैंने कहा भाई गुरुदेव ने तो कहा है कि कर सकते हैं। जी, और अभी जो मैं जो बताऊँ पिछले 2 महीने से तो मैं तो ध्यान तो क्या, ये तो गुरुदेव ने बोला ही है अपनी स्पीच में कि महिलाएँ पूरे 30 के 30 दिन ध्यान कर सकती है। जी ये बहन उनके जी। वर्ड हैं गुरुदेव के। और मेरा जो मैं भी बताऊँ, तो मैं तो मतलब इवन मतलब जो मासिक धर्म होता है उसमें भी दीपक लगाती हूँ। मतलब मुझे गुरुदेव ने इस अवस्था से बाहर निकाल दिया। मतलब बाहर जी जब गुरु कुछ बहन। है ही नहीं वो ईश्वर हमारे अंदर, तो ये बाहर के मतलब जो मतलब ठीक है जो बनाए हुए हैं हमारे धर्म गुरुओं ने जो भी बना रखे हैं वो सब ठीक है। लेकिन एक चीज़ इतनी अच्छे से समझाई है कि वो ईश्वर जो अंदर अंदर है, जैसे हम साँस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं,
टॉयलेट जा रहे हैं, फ्रेश होने जा रहे हैं, वो हमारे एक शरीर की सब क्रियाएं हैं। इसी तरह से महिला का ये एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है मेल के मतलब अलावा में जो ऑर्गन जो जैसे जेंट्स के होते हैं ये ऑर्गन एक एक्स्ट्रा है फीमेल में, बाकी सब सेम है। तो ये तो ईश्वर की बनाई हुई चीज है। ये जैसे बाकी कार्य हम करते हैं ना, खाना खाते हैं, ऐसे ही ये महिलाओं के बॉडी का ऑर्गन है, इसको अदर में लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ईश्वर की बनाई हुई चीज है। जैसे हम कहे ना पहले 7 दिन तक तो किचन में नहीं जाना है, मंदिर में नहीं जाना है, मतलब किसी चीज को नहीं छूना है, ये सब हमारे मतलब हम देखते आए हैं। लेकिन जी पिछले मैम। 2 महीने से गुरुदेव ने उस चीज को मुझसे बिल्कुल बाहर कर दिया। मैंने तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो गुरु भाई दीपक भी लगा देती हूँ और मुझे जरा सा भी ऐसा नहीं लगता कि बाहर कुछ है, सब कुछ अंदर है। वो ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है, तो बाहर जो हम दीपक लगा रहे हैं उसका कोई महत्व भी नहीं है। जी मतलब जी गुरु बहन। ये मतलब 2 महीने से मैं मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि महिलाएं मतलब सब लगा सकती है। मतलब मेरे हिसाब से तो हमारे गुरुदेव की आराधना में, दूसरों की मैं बात नहीं करती, लेकिन हमारे गुरुदेव ने तो खुद कहा है कि महिलाएं 30 के 30 दिन ध्यान कर सकती है। जब जी जी ध्यान कर गुरु बहन। सकते हैं, जब खुद को ऐसा लगे तो हम दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर तो हमारे अंदर है, वो दीपक तो हमारे अंदर ही गुरुदेव ने जला दिया। जी और एक और मतलब छोटी सी अनुभूति आज रात की कि हमारे यहाँ क्या है, मतलब एक डॉक्टर हैं, तो उनके पैर का क्या एम्पुटेशन हुआ है, मतलब डायबिटीज की वजह से, और जी गैंग्रीन में गुरु बहन। कन्वर्ट होके उनके उंगलियां काटी। जी और मुझे रात में मतलब जैसे 4 बजे मेरी एकदम से नींद खुलती है और मुझे एक तरह से आदेश होता है। आदेश क्या मतलब ऐसा थॉट मान लीजिए या स्वप्न मान लीजिए, कैसे भी, कि मैं उनके पास जाऊं और इस दर्शन के बारे में बता के आऊं, वो बुकलेट दे के आऊं, ये सब। फिर जैसे मैं मतलब उठी ना तो मैं सीधा वहां गई। जी जो जो व्यक्ति परेशान है वो तो 100% ट्राई करेगा ही करेगा। तो ये मेरी अनुभूति है गुरु भाई, ये मैं बता रही जी थी। गुरु बहन, मतलब बहुत बहुत अच्छी गुरुदेव का जो अनुभूति है गुरु दर्शन है ना, बहन। जो बाहर हम कर रहे हैं ना, उससे बिल्कुल अलग है। भगवान कृष्ण ने कहा है ना, क्योंकि हमारे गुरुदेव ही कृष्ण है, उन्होंने कहा है तू सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जी ये बहन चीज जी। मैं बिल्कुल मतलब रियलाइज मतलब हो रही है हमें धीरे धीरे, ये मैं बताना चाह जी रही हूँ। जी ये बाहर के जो जी गुरु बहन। मतलब हाँ। कर्म कांड है ना, वो तो खत्म ही नहीं हो सकते उनके साथ। तो मतलब चाहे कितना ही कर लो, फिर भी कहीं ना कहीं कोई जी कमी बता देंगे कि नहीं ये कमी रह गई होगी। तो गुरु यही बहन, मेरे गुरुदेव अनुभूति खुद थी। कहते हैं कि ये, हाँ, ये सब कर्म कांडियों के टोटके हैं और गुरुदेव उन टोटकों को मिटाने के लिए खुद आए हैं। और रही बात है उस टाइम ध्यान करने की, तो उस समय ध्यान बहुत नितांत आवश्यक है। अपन ये सोचें कि उस समय ध्यान नहीं करना है, उस समय तो महिलाओं को और भी ज्यादा आवश्यक है कि ध्यान जरूर करें ताकि वो पीड़ा कम हो जाए। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव, हाँ, गुरु जय इतना ही जय बता। गुरुदेव बहन जी। हाँ गुरु जय गुरु भाई। गुरु भाई बस एक लाइन बोलनी है वो गुरु जी बहन के लिए कि आज जो है, आज वो जो है गुरुदेव ने वो कर्मकांडी ब्राह्मण की ही जो है अनुभूति पढ़वा दी थी आज। वो कर्मकांडी जी जी ब्राह्मण ही गुरु जो था भाई ठीक बात जी है। जी शिव वो खुद कुमार जो है, वाली। हाँ, और जी कन्फेस कर रहा था जी कि जी जी सिर्फ लूटते हैं हम लोग, सिर्फ लूटते हैं। जय गुरुदेव। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। पीके सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, मंच पे स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, आप सभी जय को मेरा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं स्मृति जी गुरबान ने जो बात रखी थी नाच के संदर्भ में, मैं उस पर थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं तो नाच का धर्मी हूँ। जी मेरे मेरे मामले में नाच का इतना मतलब चमत्कार है, इतना इसका आनंद मैं लेता हूँ गुरु भाई कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जी गुरु भाई। अभी 2 दिन पहले की बात है, दिन में मैं ऐसे बैठा, करीब 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे, नहीं कल, एक मिनट, कल परसों रात की, हाँ, शाम को 8 साढ़े 8 जैसे मतलब ये सेशन खत्म हुआ और मैं नीचे गया। अब खाना खाना है, डिनर करना है, फिर उसके बाद तो फिर खाने के बाद सोने के सारे लोग बनाते हैं, तो खाना वाना जी भी खाया नहीं, बैठ करके ऐसे टीवी देख रहा हूँ। तब तक क्या होता है कि मेरे बाएं कान में एकदम एकाएक जो आवाज चल रही है उससे करीब 1000 गुना तेज एकाएक सीटी बजने लगी, इतनी ज्यादा कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता।
और जैसे ही सीटी स्टार्ट हुई मैं दौड़ करके गुरुदेव की तस्वीर के सामने जा खड़ा हो गया। जी प्रभु मैं इसको स्पष्ट सुनना चाहता हूँ, कुछ देर तक सुनना चाहता हूँ। और भाई जी आप कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं बोला गुरुदेव कम से कम इसको मैं 5 मिनट तक तो सुनना ही चाहता हूँ, मैं 5 मिनट आपके सामने खड़ा रहूंगा इसी अवस्था में, बस मुझे सुनवाइए इसको। और भाई जब तक मैं खड़ा रहा तब तक वो आवाज वैसे ही चली, और जैसे मैं वहां से हटा हूँ आवाज डाउन हो गई। तो मैं गुरु बहन को इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको नाद की स्थिति है, नाद सुनाई दे रहा है, तो आप उसका आनंद लें। और एक उच्चतम स्थिति है, गुरुदेव कहते हैं कि अंतिम में आपको नाद सुनाई देगा। नाद की प्रक्रिया को जी गुरु। गुरुदेव ने लास्ट स्टेज बताया है, सारे बंद चक्र वगैरह लगने के बाद लास्ट में सुनाई देता है। मैं कहता हूं अगर किसी गुरु भाई बहन को गुरुदेव से जोड़ने की तुरंत बाद अगर नाद सुनाई देता है तो कभी ना परेशान हो कि मुझे ये क्रिया नहीं हुई, वो क्रिया नहीं हुई, आपको जरूरत ही नहीं है। तो मातृशक्ति को मालूम है कि आज के शरीर को किस चीज की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे इस मंच पे कि मैं तो 8 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं, मैं गुरुदेव से जुड़ा 2005 में, 8 मई को गुरुदेव का दर्शन करता हूँ, घर आता हूँ 10 तारीख को मुझे नाद सुनाई देने लगता है। दीक्षा नहीं मिली, जी गुरु भाई। दीक्षा नहीं मिली। गुरुदेव ने कहा कि बेटा दवाई अगर लेता है, दवाई लेता है क्या? मैं बोला हाँ गुरुदेव लेता हूँ। छोड़ दे, छोड़ दिया गुरु भाई, उसी दिन छोड़ दिया। और घर आता हूँ 10 तारीख या 11 तारीख को उस नाद शुरू हो जाता है। लेकिन शुरू में नए साधक को तो नहीं मालूम नहीं कि क्या चीज है। जी जी जी। और ये नाद की स्थिति मुझे 3 महीने के बाद जाकर के क्लियर हुई, ये नाद चल रहा है। और जैसा गुरु बहन ने कहा कि आजमाने के लिए अगर मंत्र जपते हैं तो और तेज हो जाता है, हकीकत में वही है। अगर नाद चल रहा है आप नाम जपिए तो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। उसका स्पष्ट संदेश होता है कि छेड़छाड़ मेरे साथ न की जाए। सही बात है। क्योंकि जब नाद सुनाई देता है और साधक मंत्र जपता है, तो मैंने किसी गुरुदेव की लेखनी में किसी बुक में पढ़ा था अभी रिसेंटली कि वो जो प्रक्रिया चल रही है नाद के द्वारा, वो आप ऊपर चढ़ रहे हैं, आपकी जो मातृशक्ति है आपको शुद्ध कर रही है, और रुकावट आती है मंत्र जपने के बाद, उसमें बाधा आती है। जी इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि नाद जब साधक को सुनाई देता है तो कृपया करके आप नाम न जपें। अगर ऐसी स्थिति में कहीं है, आप शोर शराबे वाले जगह पे हैं, वहां पे आपको नाद नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप मंत्र जपें। जी गुरु तो भाई। गुरुबान ने जो प्रश्न किया है कि क्या ऐसा होता है, 100% होता है। अगर आपको नाद की स्थिति है तो आप उसका आनंद लें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। श्वेता जय गुरुबान ने हैंड गुरुदेव, रेज जय किया, उनको गुरुदेव। बुला लीजिए। हाँ, जय श्वेता गुप्ता गुरु बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है मंच पे जय आपका। गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जय जी जय गुरुदेव गुरु गुरुदेव बहन भाई। जी। मेरा सवाल है पीके सिंह गुरु भाई जी से। जी जी मुझे पूछना था उनसे कि उनको एक ही तरह की नाद सुनाई देती है, अलग अलग तरह की नाद सुनाई देती है? अभी तक एक ही है गुरुबान, अच्छा, तो एक वो ही है। आपको और कभी कौन? कभी दाहिने कान में, बाएं कान में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, लेकिन जो झिंगुर की आवाज है नॉन स्टॉप चलती है। वो हाँ हाँ वो हमेशा चलती होगी। जी जी और जी अच्छा, गुरु भाई। और एक क्वेश्चन और है गुरु भाई जी, जैसे आपके जब आपको पता चला कि आप बीमार हैं या आपको कोई बीमारी लगी है, तो उस टाइम आपका समर्पण गुरुदेव से कैसा था? और जब आपकी बीमारी सही हुई तो क्या आपको खेचरी मुद्रा लगी? गुरुबान मुझे सब कुछ हो चुका है, लेकिन मुझे आज तक कुछ पता नहीं चला कि मुझे कब कब क्या हुआ। अच्छा, जी जी। क्योंकि जी गुरुदेव ने जो कहा है ना, अब मुझे महसूस होता है कि हम सारी स्थितियों से उबर करके एकदम उच्चतम स्थिति में है। ओके। गुरुदेव का कहना है कि नाद की जो अवस्था है वो अंतिम अवस्था है। साधक को लास्ट में आपको नाद सुनाई देगा। जी नाद के मुझे बारे तो में लगता है गुरुदेव की जो भी मैंने स्पीचेस सुनी है या किसी गुरु भाई से पूछा है,
जो गुरुदेव के बहुत रहते थे, या बहुत जितने भी गुरु, वो कहते कि नाद जो होती है, जब हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है गुरुदेव के मंत्र से, तो ये कुंडली आगे की तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो वो हमारे जी टकराती हुई उसकी गति जो होती है वो टकराती है वो। जब वो टकराती है तो वो नाद का रूप लेती है, और नाद हर स्टेज पे, हर चक्र पे अलग-अलग सुनाई देती है। आप किस चक्र पे हो, मणिपुर चक्र पे है तो आपको अलग सुनाई देगी, ऊपर के चक्र पे आपको अलग सुनाई देगी। आपके जो-जो चक्र बदलते हैं वो, और जब आप आज्ञा चक्र के ऊपर आ जाते हो तो वो आपको बंद हो जाती है, धीरे बंद हो जाती है, और आपकी स्थिति फिर कुछ और होती है। तो वो नाद मतलब लास्ट स्टेज नहीं है ना? उसके आगे की स्थिति तो बहुत आगे की है। पर मैं उन अच्छी सब बात चीज़ों में है। नहीं पढ़ना चाह रही, मैं उन सब हमें चीज़ों में उसमें बस। जो पढ़ना नहीं गुरुवार, हाँ, हम तो ये कहते हैं कि हाँ। गुरुदेव जब तक इस शरीर में सांस है तब तक आप अपनी शरण में बनाए रखिएगा। पर गुरु भाई मेरे को एक चीज़ पूछनी है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि नाद सुनते-सुनते आप है ना, आपका सिर बहुत भारी हो जाता है, दुखने लगता है, या आप परेशान हो जाते हैं, नींद बहुत आने लगती है एकदम, तो फिर उस टाइम क्या करो आप? और जैसे सुनोगे तो आप वो बहुत तेज़ होती जाती है। उस टाइम क्या करना चाहिए? अब उसको देखिए, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आदमी नाम जपे। नाम में बाधा आती है तभी उसमें रुकावट होगी। जी, जी। विनोद जी ने हैंड रेज किया है, गुरु भाई आप भी बताएं। पीके गुरु भाई, बुरा मत मानिएगा, मैं तो मानूंगा। मेरे अलग अलग विचार हैं थोड़े से इस मामले में। ये रखिए। मैं गुरुदेव की वो बात याद कर रहा हूँ जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि आप मेरे से अंतर मन से जुड़ो, और जो मैं निर्देश दूंगा वो ध्यान में दूंगा, और हर साधक को अलग अलग दूंगा। ऐसा नहीं है कि किसी और साधक के लिए कि किसी और को दूंगा, है ना। विनोद के लिए जो है मैं निर्देश दूंगा वो पीके गुरु भाई को दूंगा। तो उसमें मैं चाहूंगा कि भाई कोई भी है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे गुरु बहन है, वो ध्यान के दौरान या उस वक्त भी अगर उनको जो है वो नाद जो है तेज गति से चल रहा है और कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ परेशानी महसूस हो रही है, तो गुरुदेव से उसी वक्त ही जो है वो प्रार्थना करें कि गुरुदेव हाँ गुरुदेव थोड़ा सा इसको धीमा कर दीजिए, मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और हमेशा हम जो है उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें कि गुरुदेव हम पर करुणा कीजिए, हम पर दया कीजिए और अपनी शरण में रखिए, बस। तो हमने सबने देखा है कि गुरुदेव से करुण प्रार्थना करते ही 1 सेकंड में रिजल्ट मिलता है। हमने सबने अनुभव किया हुआ है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है ना कि तुम मेरे भीतर हो और मैं तुम्हारे भीतर हूं। तो इसलिए हमारे यहाँ टाइम एंड स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है। तो टाइम एंड स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए जिस क्षण हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, और मुझे तो बल्कि एक लाइन और भी याद आ रही है गुरुदेव की, वो कहने का मन कर रहा है कि गुरुदेव कहते हैं गुरु अगर वास्तव में गुरु है तो वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, और जहां मुझे आप याद करोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। तो ये गुरुदेव के शब्द हैं, और हम सब जानते हैं कि गुरुदेव की एक एक बात जो है वो 1000% सत्य है। तो जी गुरु भाई, यही वही कहना करना चाह रहा चाहिए भाई। जी। अगर कोई भी समस्या हो रही, कोई भी परेशानी हो रही, तो एक ही अंतिम उपाय है, आप गुरुदेव से प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना गुरुदेव स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनकी हमारे द्वारा की कोई भी प्रार्थना गुरुदेव के यहाँ खाली नहीं जाती। जी गुरु भाई। गुरु भाई, पीके सिंह जी, गुरु भाई आप ये बताइए कि जब आप बीमार हुए थे तब आपको गुरुदेव पे विश्वास था कि मैं एकदम जब गुरु मंत्र ले रहा हूँ और मैं इस गुरु मंत्र से एकदम सही हो जाऊंगा? जैसे मैं बहुत सारे मतलब मुझे तो पूर्ण विश्वास है, पर जो जिनको मैं बताती हूँ वो इतना विश्वास नहीं करते। तो मुझे कुर्बान, लगता मैं है कि एक चीज आपका बताऊंगा, समर्पण कैसा था? मरता क्या नहीं करता। जी। कोई दूसरा विकल्प तो नहीं है हमारे सामने। और मैं देखा हूँ वेबसाइट पे कि बद्री नारायण ठीक हुए हैं और 2-3 लोग ठीक हुए हैं। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव अगर ये ठीक हो सकते हैं मैं क्यों नहीं। और जब हमें बार बार कहा जा रहा है कि आप इसी से ठीक हो गए, आपको नाम जपना है, ध्यान करना है,
और जब मैं नाम जप रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, तो उसका तो कुछ न कुछ हमारे ध्यान के दौरान यौगिक क्रियाएं हो रही, तो हमें तो मतलब मजबूर होना पड़ेगा ना कि नहीं, सच में सच्चाई है। और मैं जो दवा छोड़ दिया हूँ 1 हफ्ते से, 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आज साधक तो 100% विश्वास करेगा। सबसे बड़ी चीज मेरे अंदर क्या था, बीमारी जब आई तो मुझे डर नहीं था अंदर, मैं बीमारी से डरा नहीं था। मैं उसको बस ऐसे मतलब कैजुअल वे में लिया था कि अरे आए तो ठीक हो जाएगी। और गुरुदेव से के मिलने के बाद फिर वो मंत्र मिला, 2 महीने के बाद तो मुझे मई में जुड़ा, मुझे जुलाई में जाकर के मंत्र मिला है। और गुरुदेव का दर्शन मुझे सितंबर में हुआ है, ठीक 2 महीने के बाद। 21 जुलाई को मुझे मंत्र दीक्षा मिली, 21 सितंबर को मुझे जाकर के गुरुदेव का दर्शन हुआ था। मैं तो पागलों की तरह नाम को जपता था। मैंने तो कई बार बताया कि रात को 3 बजे जग जाना, नहाना धोना, क्रिया हो करके ध्यान करना और 5 बजे फिर सो जाना। जबकि हम यहाँ 5 बजे जगते हैं ध्यान के लिए, हमारा ध्यान 5 बजे हो जाता, 4:30 बजे खत्म हो जाता, सो जाता था मैं, 7 साढ़े 7 बजे तक सोता था। उसी तरह मुझे तंद्रा में बहुत बार यौगिक क्रियाएं होती थी, गुरुदेव के दर्शन होते थे, बहुत कुछ सपने में। तो उनकी महिमा का जितना भी गुणगान करें, जितनी भी तारीफ करें, शब्द कम पड़ जाते हैं। अगर सच्चाई नहीं है गुरुवार, तो मैं तो आप लोगों के सामने बैठा हूं ना, बिना दवा के। 2005 8 मई को छोड़ा दवा, आज तक बीमारी के नाम पे एक टैबलेट नहीं लिया। बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, बोलते भाई साहब क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, आपको बीमारी नहीं थी, झूठ बोल रहे हो। चलो ठीक है भाई, मैं अपने आप को दुनिया के सामने ला रहा हूँ कि मुझे HIV था, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, अपनी बदनामी मैं क्यों करवाऊंगा, बताइए। लोग उससे डरते हैं और मैं सामने आ रहा हूँ। ठीक बात है गुरु भाई। पीके गुरु भाई की तो रिपोर्ट सुन के एक दिन डॉक्टर साहब ही चकरा गए थे। पीके गुरु भाई ने बताया कि मेरी रिपोर्ट -20 आ गई, तो वो डॉक्टर साहब वहीं अटक गए, कहने लगे -20 वो कैसे, 0 से कैसे नीचे जा सकती है। आज भी गुरुदेव के लिए सब कुछ संभव है। और वो भी रिपोर्ट मेरे साथ जो मुझे दिया था, यही लोकल लड़का था, उसको भी HIV था। मैं तो टूर पे चला गया था ब्लड रिपोर्ट देख करके, और मैं बोला कि भाई बुधवार को रिपोर्ट आएगी, आप देख लेना और लेकर के मेरे घर पे दे देना। क्योंकि उसको सब कुछ पता था, वो वायरल लोड क्या होता है, CD4 CD8 क्या होता है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि CD4 इसमें क्या होता है, CD8 क्या होता है, वायरल लोड क्या होता है, कोई जानकारी नहीं थी। जब उसने फोन किया कि सर गजब हो गया, क्योंकि मेरी शारीरिक स्थिति जो थी बहुत स्ट्रांग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और रिपोर्ट आने के बाद तो ऐसे भी ज्यादा संतुष्ट हो गया मैं। उसमें बताया कि आपकी रिपोर्ट -20 है। मन तो करता है सत्संग चलता रहे, गुरु की बातें चलती रहे, लेकिन हिंगू भाई जो सिग्नल दे रहे हैं हिंगू भाई। आ गए ना, 9:45 बज गया, 9 बजने वाले हैं, क्षमा चाहूंगा। 9 बजने वाले हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी चर्चा गुरुदेव के चरण कमलों में हुई। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि आज के इस आनंददायी सेशन को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो, जय सतगुरुदेव भगवान की।